से सहायक शिक्षक किस तरह से अपने मानदेय लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर जा रहे थे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए, तो आगे रास्ते से यहाँ पुलिस द्वारा छेड़ दी गई है, जो कि सीधी तस्वीर के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लगभग 25 से 30 हज़ार की भीड़, और आपको मैं लाइव के माध्यम से दिखाऊंगा किस तरह से ये देख सकते हैं कि हमारा शिक्षक लोग आए हुए हैं, और इन लोगों का मानदेय न मिलने पर 25 से 30 मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंचे हैं, जो कि आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पर पहला लाठीचार्ज सहायक पुलिसकर्मी और झारखंड सरकार की जो पुलिस है उसमें पहला लाठीचार्ज हुआ था। इस बार आज फिर पहुंचा है पारा टीचर, सहायक पुलिसकर्मी नहीं है, आज पारा टीचर मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री आवास जाते वक्त यहाँ पर बैरिकेडिंग करके पुलिस प्रशासन रोक दिया गया है। और आगे क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। यहीं से शुरू कल मारपीट शुरू हुई थी पुलिस पर पुलिस, और यहाँ से लेकर आगे जाकर आप देख सकते हैं पारा टीचर भीड़ यानी 25-30 हज़ार की भीड़ में पहुंचे हुए हैं, और कहाँ से जाने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों को लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग लाठी डंडा से लड़ने वाले देख सकते हैं, हम लोग लाठी डंडा से नहीं करने वाले हैं। बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अच्छी बात है, जानेंगे और पुलिस से डंडा उठाना पड़ेगा, तो दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सबको शांतिपूर्ण धैर्य बनाए रखिए, बैठ कीजिए, सब अपने कहाँ से आए? बैठ जाइए। कहाँ से आए? हजारीबाग से आए हैं। क्या मांग रहे हैं? हम लोग का समान काम का समान वेतन चाहिए। इससे पहले भी आंदोलन में आप लोग कई बार बहुत बार हम लोग आंदोलन में आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या यहाँ के मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा हम लोग को छाला जा रहा है। आश्वासन किया आश्वासन बहुत बार हमको मिला है, लेकिन आज तक भी हम लोग का कोई मांग पूरा नहीं हुआ है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग का मांग है समान काम के बदले समान का वेतन हम लोग का मिले, उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास घेराव करने आए थे, अभी तो मुख्यमंत्री के रास्ते में ही बैरिकेडिंग लग गया, क्या आगे आप लोग जा पाएंगे? अभी हम लोग प्रयास करेंगे, अगर अधिक प्रशासन के लोग हम लोग को जाने के मौका कर देते हैं तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, अन्यथा यहीं पर हम लोग बैठ करके जो वार्ता हो गया अधिकारियों के द्वारा उसको हम लोग पारा टीचर कहाँ से आए? नहीं, साहेबगंज से आए, साहेबगंज से आए जी। इसलिए क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है वेतनमान, समान कार्य का समान वेतन, एक मांग वेतनमान। बिहार के तर्ज पे हमको समान कार्य का समान वेतन चाहिए, बस यही मांग है और कोई मांग नहीं है। और ये मांग हम लगातार 20 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारी मांग बहुत ही पुरानी मांग है, हमारी मांग जायज है। और हम एक ही स्कूल में एक टीचर को 1 लाख रुपया सरकार देती है और हमको 18,000 देती है। ये कहीं से भी इंसाफ नहीं हो रहा है। और हम लोग भी JTET पास, CTET पास, आकलन एग्जाम पास हैं, और हमारी संख्या 62,000 है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमको वेतनमान दीजिए। सरकार ने चुनाव पूर्व अपना वादा जो किया था हमसे कि आप लोग हमारी सरकार को ला दीजिए गद्दी में, हम आपको समान काम का समान वेतन देंगे और अस्थायीकरण करेंगे। तो लग रहा है मुख्यमंत्री आप लोगों का बात सुने? झारखंड सरकार मुख्यमंत्री से हमें बहुत उम्मीद है, और इस उम्मीद के साथ हम लोग उनके पास आए हैं कि झारखंड सरकार आप अपना वादा पूरा करे। सहायक अध्यापक आपके द्वार आए हैं। कहाँ से आए हैं शिक्षक? हम लोग 24 जिला से आए हैं, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, सरायकेला, हम लोग यानी 24 जिला से यहाँ भी 30,000 की संख्या में आए हैं, और हमारे साथी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यही घेरा डालो डेरा डालो करते रहेंगे। एक मांग वेतनमान इस बार लेकर ही जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी कई सहायक पुलिसकर्मी भी आंदोलन किए, कल भी किए थे, कई लाठीचार्ज हुई थी, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि बैरिकेडिंग के पास पहुंचे हैं? ये हाँ, हम लोग जो है पारा जाती है
सहायक अध्यापक सरकार के लाठी से, प्रशासन से डरती नहीं है। हम लोग जेल गए हैं, हम लोग लाठी खाए हैं, हम लोग के ऊपर केस हुआ है, हमारे साथी 26 साथी शहीद हुए हैं धरना स्थल में। आज तक फिर भी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं की है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करती है तो उसका हम स्वागत करेंगे, चुनाव में उसको दिल से साथ देंगे, पुनः इसी सरकार को जिताएंगे। और अगर इंसाफ नहीं करेगी, इस सरकार को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे, जैसे बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक दिए थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप झारखंड के शहजादे हैं, आप हमारी मांगे जो चाहे पूरा कीजिए। आपने वादा हमसे किया था कि आपको समान काम का समान वेतन मान देंगे बिहार के तर्ज पे, वही हम आपसे कहने आए हैं, आप हमारी मांगे को पूरी कीजिए। ये आप देख रहे हैं कि सभी सहायक पुलिस कर्मी की तरह सहायक शिक्षक आए हैं और ये लोग भी वेतन मानदेय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। इसके बाद ये बैरिकेडिंग के आगे ये लोग बैठ गए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। झूठा आश्वासन बार बार मिलता जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की टीम अपना बल तैनात करके बैरिकेडिंग, पहला ही बैरिकेडिंग में रोक दिया गया है। अब कोई आला अधिकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर से आते हैं कि नहीं, वार्ता होती कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये जो देख रहे हैं ये नज़ारा लगभग 25 से 30 हज़ार की भीड़ है। जो ये पारा टीचर लोग पहुँचे हैं, ये लगभग 25 से क्या बोल रहे हैं सर? 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा है, कहाँ से? लगभग 40 हज़ार की संख्या है। 40,000 की संख्या। हम लोग गिरिडीह से हैं। क्या मांग है? मांग हम लोग का एक मांग वेतन मान, हम लोग एक मांग वेतन मान जो अपने मुख्यमंत्री हम लोग से वादा किए हैं, वही हम लोग आज दिलाने आए हैं। चुनाव भी सामने आ रहा है। हाँ, चुनाव भी सामने आ रहा है। चुनाव भी सामने आ रहा है और वही आज दिलाने हम लोग आए हैं कि आपने जो वादा किए थे हम लोग के साथ, आप वही वादा किस मुंह से हम लोग को वोट मांगने आ रहे हैं आप। तो आप लोग का क्या मांग है? समान टीचर का समान वेतन। हाँ, समान काम का समान वेतन वेतन को लेकर जी। क्या यहीं पर ही आप लोग आंदोलन करके वापस जाइएगा कि मुख्यमंत्री आवास तक जाइएगा? जब तक वार्ता नहीं होती है तब तक यहीं रुकेंगे। अगर वार्ता होती है तो ठीक है, नहीं वार्ता होती है तो हम लोग बैरिकेडिंग को तोड़ के जाएंगे मुख्यमंत्री आवास घेराव। आप लोग चाह रहे हैं कि कोई आला अधिकारी आए मुख्यमंत्री आवास की ओर से उधर से और हमसे वार्ता करें। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पहुंचे हैं अलग अलग जगह पर, और इन लोगों का कहना है कि कोई मुख्यमंत्री आवास की ओर से आए और हमसे बात करे और हमारे वेतन को लेकर, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सबसे ज़्यादा सहायक जो पुलिसकर्मी थी उससे भी कई गुना ज़्यादा पहुँचे हैं, जो कि मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये सहायक पुलिसकर्मी है कि हमें वेतन की वृद्धि नहीं हो रही है और ये लोग बार बार सरकार के पास आए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं और धरना पे बैठे हैं, राजभवन पे बैठे हैं, लेकिन कोई मांग इन लोगों का अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर इस बार मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंचे हैं, क्योंकि आप देख अभी भी मोराबादी के मैदान में चारों तरफ अध्यापक घूम रहे हैं। पढ़ाने वाले शिक्षकगण जमीन पे बैठे हैं। आज जानने के प्रयास करते हैं कि एक गुरु होते हुए जमीन पे बैठ के अपना हक मांगने के लिए पहुंचे। तो बच्चे का शिक्षा आखिर अभी कौन पढ़ा रहा होगा अगर आप लोग अभी जमीन पे बैठे हैं? कौन पढ़ाएगा? सरकार इस रोड पर लाने का काम कर रही है। हेमंत सरकार का वादा था कि हमारी सरकार बनते 3 महीना में हम अनुबंध कर्मी के नाम का चीज झारखंड में खत्म कर देंगे। आज इसका 5 साल बीतने जा रहा है। उस आधार पर क्या किया इस सरकार? इस सरकार सहायक अध्यापक को रोड पर ले आया। 5 साल पूरा होने वाला है। 5 साल पूरा होने वाला है और सिर्फ पारा शिक्षक से नाम हटाकर सहायक अध्यापक किया, यही देने का काम किया है। ये कहा था कि हम वेतनमान करेंगे, हम अगर सरकार में आएंगे तो अनुबंध कर्मी नाम का चीज झारखंड में नहीं होगा। और ये देखिए स्थिति, नियुक्ति वर्ष नाम का खाली घोषित किया है। 21-22 नियुक्ति के नाम पर क्या किया? 1000-1500 नियुक्ति बांट के लोगों को लोक लुभावन वादा करके, इसका देखिए मैनिफेस्टो में लिखित में दिया था। अपने 100% के रैली में बोला था कि हम सहायक अध्यापक को बेहतर देंगे, वेतनमान देंगे, आश्वस्त रहें। हम लोगों ने उनको मदद करने का कोशिश की, उसका सिला मिला की रोड पर हम लोग बैठे हैं, यही सिला है।
शिक्षक है हम लोग लगभग 40,000 पहुंच चुके हैं और अभी बहुत लोग को जहां तहां रोका जा रहा है। बहुत लोग को स्टेशन के पास लगा के रोका जा रहा है, तो एसडीओ ऑफिस के पास जहां आने नहीं दिया जा रहा है। आंदोलन को रोकने का प्रयास पूरा, लेकिन सब सरकार का विफल होगा, क्योंकि हम लोग भी एकदम तन मन धन सब कुछ बांध के हैं सर पे, जो होगा करके जाएंगे अनिश्चितकालीन, कोई हटने वाली बात नहीं है। वो क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग, क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि समान काम के लिए समान वेतन मिले। सरकार जो एक लोक लुभावन नीति दिया उसको हटा के एक नया नीति लाकर हम लोग को उद्धार करने का काम करें। आज हम लोग 20 साल से इस सेवा में है और सरकार ने क्या दिया? सरकार ने क्या दिया? 20 साल में रोड पर लाके खड़ा किया, दाल रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए, यही सरकार ने दिया है। सरकार को महंगाई नहीं सुनता है, अपने विधायकों मंत्री को बढ़ाने का मान दो तो एक बिल पास हो जाता है। सहायक अध्यापक के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, गरीबी है सबसे ज्यादा। यही हमारे पड़ोसी राज्य में 40,000 मिल रहा है, बिहार से भी गरीब है झारखंड, लेकिन यहाँ का मानसिकता मंत्री नेताओं का गरीब है, इस वजह से कुछ नहीं कर पा रही है। अपने लिए सारा फंड है, लेकिन कर्मचारी के लिए, अनुबंध कर्मी के लिए, सहायक अध्यापक के लिए कोई फंड नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं कि कोई वार्ता आज होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। बैरिकेडिंग तो लगा दिया गया, मुख्यमंत्री आवास जाने से रोक दिया गया। हम लोग को बहुत देर 1 घंटा डिटेन किया गया, उस साइड में मोहरबादी को उस साइड में 1 घंटा डिटेन करके तब इस मार्ग से रूट चार्ट देकर हम लोग को यहाँ तक लाया गया। अब यहाँ रोका जा रहा है। सरकार बल प्रयोग करके कितना देर रोक पाएगी सहायक अध्यापकों को? हम लोग का जीविका का सवाल है, अब तो जो करना पड़ेगा करेंगे। ये आक्रोश है सहायक शिक्षकगण का, और हम लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग हार नहीं मानने वाले। जब भी आते हैं हम लोग यहाँ से झूठा आश्वासन मिलकर हमें वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद ये लोग अभी किस तरह से मोराबादी से ऑक्सीजन पार्क के बगल में मुख्यमंत्री आवास की ओर जाते हैं, उसी रास्ता में बैरिकेडिंग में रोक दिया गया है और ये लोग यहीं पर रोड पे बैठ गए हैं सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से। और अगर रघुवर लेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। आप भी ठगे जाएंगे, ये हम लोग वादा करके जाएंगे। अभी हम लोग आगे क्या कुछ करते हैं। झारखंडियों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। अपने हक और अधिकार के लिए मर रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है। आपने जो चुनाव के समय में कहा कि बेचारा पारा शिक्षक दर दर ठोकर खाता है, मरता है, आंदोलनकारी हो गया है, उस वादा को याद कराने आए हैं। आप भूलिए मत। अगर भूल रहे हैं तो आज की ताकत आप अपने पदाधिकारियों से पूछ लीजिए। आपको लाए हैं तो आपको भेजने में भी देरी नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस बार चुनाव में पीछे महिला साथी लोग हैं, उनको उठने दीजिए, जगह दीजिए। इस तरह से नारेबाजी करते हुए ये देखिए बैरिकेडिंग है और यहीं पे रोका गया है, जो कि आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँची है और किस तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिया गया है और आगे जाने से रोक दिया गया है, जो कि आपको मैं लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आवास जाने से यहीं पे रोका गया और यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि सभी 12 टीचर लोग जो सहायक शिक्षक बने थे उन लोगों को सिर्फ अपनी वेतन को लेकर अभी मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे थे, तो यहीं रास्ते में बैठ चुके हैं और देखना होगा कि कोई आला अधिकारी आते हैं कि नहीं बात करने के लिए और लोगों का वेतन में वृद्धि होती है कि नहीं होती है। बाकी जो आप देख रहे हैं और संजीत लोगों ने उनके सम्मान में आंदोलन को स्थगित दे रहा, लेकिन अब पता क्या है। आज लगभग दीपावली बनने के बाद 2200 ऐसे पारा शिक्षक हैं जो काल के काल में समा गए हैं, जिनके परिजनों को आज तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए सरकार ने पत्र नहीं दिया है। ये सरकार भी लगता है कि पूर्व की सरकार की तरह राज्य के सहायक अध्यापकों को छलने का काम कर रहा है। हम लोग इतनी ईमानदारी की परिचय दिया कि राज्य के तमाम कहां पर रोका है? मैं
सर से आग्रह करूंगा कि जो भी साथी इधर उधर रोके गए हैं उनको अपने पदाधिकारियों के द्वारा इस सभा स्थल पर आने का प्रयास करें, अन्यथा मेरी बाध्यता उनके स्थान तक जाने की होगी। तो मैं एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि जो साथी पीछे फंसे हुए हैं उनको इस स्थल पर आने के लिए प्रयास करने का कार्य करें, यह आपसे राज्य कमेटी आग्रह करती है। साथ ही साथ हम लोगों ने आज 2003 से आंदोलन किए हैं। सर कहाँ बोल रहे हैं? प्रणाम से कहाँ पर बोलिए? लोग को बोलिए, ऐसे आएगा हम लोग सर वहाँ पे आने को हम लोग वहाँ से इधर कर देंगे। बोलिए कि उधर जो भी साथी वहाँ फंसे हैं टीओपी के पास में जो हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर पहुँच जाइए, हम लोग अंदर कर देंगे। अरे सर यहाँ से घुसा हुआ था ना, यहाँ से जो घुसा हुआ था इस आसपास होगा, तो इसी रूट से आने को दिया जाए। जो बोल रहा है कि हम फंसे हैं हमसे बात कर रहे हैं, आत्मा सामना चलिए कहाँ कौन बोल रहे थे फोन पर, सबसे बात करा दीजिए। ये तो हाँ बात कीजिए तो हाँ सर को बात करें, चलेंगे हम लोग साथ में चलेंगे। बैठ जाए सभी, बैठ जाए भाई, बैठ जाए प्लीज। आप लोग भी साथी शाम को जाना है क्या? एक बार बोल दीजिए। अरे तो जाना नहीं यार, तो पैर में दर्द हो जाएगा, रात में कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, हम ही लोग को करना पड़ेगा। थोड़ा मेरे ऊपर भी तरस खाइए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाए। जो भी साथी कहीं फंसे हैं, अगर कोई साथी के पास उनका फोन आता है कि प्रशासन के द्वारा रोका गया है, तो रांची के सिटी एसपी साहब राजकुमार मेहता सर को और अनुमंडला पदाधिकारी आलोक सर के पास उनको फोन करवाइए, उनसे बात होगी, उनको रूट बताया जाएगा कि कैसे वो यहाँ आ जाएंगे। अगर कोई साथी को कोई फोन करके बोलता है कि कहीं प्रशासन उनको रोका गया है, तो वो साथी वहाँ यहाँ लाने के लिए प्रशासन हमारे सहयोग करने के लिए तैयार है। इसलिए आप लोग उनसे दूरभाष पर बात सर से करने के लिए कह दीजिए। सर बात कर रहे हैं। महिला साथी लोग पीछे हैं, उनको आने दीजिए, बैठने दीजिए। बहुत अरसे के बाद हम लोगों ने कष्ट झेला है, और मैं कल कल्पना कर रहा था कि इस धूप में कैसे रखेंगे, लेकिन भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं कि परछाया के रूप में हम लोग के ऊपर अगर भगवान खड़ा है तो कोई इंसान हम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बैठे, जमे, आज रात भर जमे। मुख्यमंत्री जी को देवघर से आना पड़ेगा। याद करिए शिबू सोरेन जी सभा स्थल पर आए थे, भूल गए क्या? उनको वोट चाहिए, हमको नहीं, हमको सिर्फ वेतनमान चाहिए। देना है तो आइए, नहीं देना है हम लोग समझ लेंगे। लेकिन यही एकजुटता जो आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने दिखाया, यह एकजुटता मेरी बनी रहनी चाहिए, ये आप लोगों से आग्रह है। अभी हमारे बीच ऋषिकेश पाठक जी हैं, अभी भी मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि बैठें, समय और एक सिस्टम से राज्य कमेटी सदस्य सिंटू जी, विकास चौधरी जी, विनोद तिवारी जी, विनोद बिहारी जी, निरंजन डे जी, जहां भी हैं मंच के पास पहुंचे, क्योंकि इस मंच पर मैं, मेरे साथ ऋषिकेश पाठक जी, सिद्दीक जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मंच पर आए और आगे की रणनीति की तैयारी हम लोग अपने राज्य कमेटी की ओर से तैयार करें। अब हम लोग चाहेंगे, बोलिए, आगे करते हुए मैं ऋषिकेश पाठक जी से चाहूंगा कि अपनी बातों को रखें। धन्यवाद बड़े भाई संजय दुबे जी। जिस तरह से अभी बोलेंगे राज्य कमेटी सदस्य विनोद तिवारी जी, बिहारी जी, विकास जी, सिद्दीक जी साहब हैं, बिलाल जी, निरंजन डे जी, तमाम लोग आगे की रणनीति के लिए हम लोग यहाँ पे आए। और मैं जानता हूँ कि कई साथी लोग सोचते हैं आए हैं मुख्यमंत्री घेराव भी कर लेंगे और बाजार भी कर लेंगे, कुछ खरीदारी भी कर लेंगे और घर भी चले जाएंगे। साथियों ऐसा नहीं है।
और बार राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है जे कार्यक्रम जो है अनिश्चितकालीन है। मुख्यमंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव अनिश्चितकालीन घेराव है और अनिश्चितकालीन तब तक घेराव होगा जब तक वेतनमान की घोषणा मुख्यमंत्री यहाँ आकर के नहीं करेंगे। मित्रों, आप लोग सहमत है? वेतनमान चाहिए कि घर जाना चाहिए? एक नारा लगाइए, एक मांग, एक मांग। मित्रों, आप जैसा कि बोले दुबे जी, ये बहुत वर्षों के बाद यहाँ पे एकजुटता सहायक अध्यापकों ने, पारा शिक्षकों ने बनाया है। और जिस धैर्य के लिए पारा शिक्षक जाने जाते हैं, आदरणीय एडीएम साहब, आप लोग जिस तरह से धैर्य के साथ आपके निवेदन पर हम लोग यहाँ बैठा दिए हैं, हम लोग का भी करबद्ध प्रार्थना है कि राज्य कमेटी के लोग हमारे फंसे हुए हैं और आपकी पुलिस नहीं आने दे रही है। साथियों, ये बर्दाश्त नहीं कर होगा। एडीएम साहब, एसएसपी साहब, आप लोग से निवेदन है कि उन लोग को यथाशीघ्र यहाँ पे बैठ में भेजने का कृपा करें, अन्यथा एक भी सहायक अध्यापक यहाँ रुकेगा नहीं, आपका बात मानेगा नहीं और बैरिकेड तोड़ेगा भी। मैं आधे घंटे से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। मित्रों, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ हमारे साथियों को भेजा जाए। हम लोग अनिश्चितकालीन आए हैं, हम लोग कोई ऐसा कार्य करने नहीं आएंगे हैं जिससे आपको परेशानी होगी, हमारे सहायक अध्यापकों को परेशानी होगी। हम आपका हक मांगने आए हैं और हमारा हक, वो भी हक मांगने नहीं लेने इसलिए भी आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा प्रत्येक मंच पर, प्रत्येक सभा पर सहायक अध्यापकों को विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो वेतनमान मिलेगा। इनकी सरकार बने हुए 4.5 साल बीत गया। अब 3 महीना के अंदर मुख्यमंत्री जी आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी कोई निश्चित नहीं है। इसलिए वेतनमान का जो वादा किए हैं उसको पूरा कीजिए और सहायक अध्यापकों से जिस आपने वादा किया था उसको पूरा करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा ये हमारे साथ ललन जी है, वो अपना पलामू से है, सतभरवा प्रखंड से है, प्रखंड अध्यक्ष, ये अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। तो इसको भी बनाइएगा। आज बिरसा मुंडा के धरती रांची के तत्वाधान में आप लोग सभी से निवेदन है, जो भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बंधु बहनों, आप लोग से आग्रह है कि कार्यक्रम स्थल पर आने का कार्य करें। हम लोग हक अधिकार लेने के लिए हक अधिकार लेने की बात करते हैं और एक शोभा उधर फील्ड में बहा रहे हैं, एक शोभा इधर फील्ड में बहा रहे हैं। क्या हक अधिकार मिलेगा? आप लोग से हाथ जोड़ के राज्य कमेटी अनुरोध करती है कि आप लोग जल्द से जल्द सभा स्थल पर आने का कष्ट करें। तो इस कार्यक्रम में झारखंड के हमारे सहायक अध्यापक, सहायक अधिकारियों, आप लोग यहाँ आकर 24 जिला से जो आए हैं, आप लोग बहुत रांची झारखंड रांची इकाई कमेटी बहुत हार्दिक स्वागत करती है। हम लोग का जो समय है, झारखंड सरकार ने जो वादा किया था कोई अलग बात नहीं है। मात्र एक बात है कि झारखंड सरकार ने पूर्व में चुनाव के समय वादा किया था कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं झारखंड के जितने भी पारा शिक्षक हैं सभी को मैं वेतन मांग दूंगा। लेकिन आज मात्र धोखा देते हुए आपका रांची के धरती पर गब्बर सिंह बनके हम लोग आपके साथ जो करना पड़ेगा उसके करने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए उपस्थित हैं। इन बैरिकेडिंग की बात होती है, अगर हम लोग संकल्प लिए हैं, अगर हमारी अपनी मांग को पूरा नहीं करती है झारखंड सरकार, कोई बैरिकेडिंग करेगा कि हम लोग नहीं सुनेंगे, तो करेंगे हर हाल में।
लेकिन हमारा जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग सभा स्थल कार्यक्रम स्थल के पास आए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी मांग जो पूर्व में था वह नहीं माना गया है, इसका विरोध